Hello dear student and viewers. Today our topic is procedure of the court. न्यायालय की प्रक्रिया. According to syllabus, जो courts and their powers, IPC, IEA, CRPC, summon, warrant case, oath administration, perjury, ये सारे टॉपिक्स पिछले वीडियो में हो चुके हैं. तो जो न्यायालय की प्रक्रिया होती है उसमें जो है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. सम्मन, पहले जो विटनेस है, साक्षी है, चाहे वो एक्सपर्ट साक्षी हो या सामान्य साक्षी हो, उसे सम्मन जाता है. तब वो कोर्ट में उपस्थित होता है अपने बयान को देने के लिए एज अ विटनेस. तो जब वो सम्मन आता है उसके पश्चात वो कोर्ट में उपस्थित होकर के अपने जो एविडेंस है, साक्ष्य का जो अभिलेखन करता है, उसके पहले वह शपथ लेता है. और जो साक्ष्य का अभिलेखन होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होता है, उसमें ये बिंदु होते हैं. एग्जामिनेशन इन चीफ, जिसे हम मुख्य परीक्षा या पक्ष परीक्षा कहते हैं. दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसे प्रति परीक्षा कहते हैं. री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा. री क्रॉस एग्जामिनेशन, पुनः प्रति परीक्षा. और कोर्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश द्वारा प्रश्न पूछना. तो पहला होता है सम्मन हो गया. सम्मन के पश्चात आईपीसी ओथ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. ओथ से रिलेटेड टॉपिक के लिए आप वीडियो में देखें. इसके बाद आता है जो मुख्य परीक्षा है, जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, उसमें पहला है एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा या पक्ष परीक्षा. इसे हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है उसमें दो पक्ष होते हैं. एक अभियोग पक्ष होता है, आरोप लगाने वाला पक्ष होता है. आरोप लगाने वाला पक्ष मतलब जो विक्टिम है, यानी जिसके साथ वो घटना घटी है. ठीक है. और दूसरा पक्ष होता है बचाव पक्ष, यानी कि जो अपराधी है, जो एक्यूज्ड है, जो कल्प्रिट है, वो और उसका वकील. तो जब कोर्ट में न्यायालय की प्रक्रिया चलती है, इसे हम एक उदाहरण से समझें कि कोई चिकित्सक एक एक्सपर्ट विटनेस होता है. उसने एक एमएलसी रिपोर्ट बनाई है जो कि हेड इंजरी की है, जिसमें कि विक्टिम के सिर पर चोट लगी थी. अब इस केस को जब ये न्यायालय में इसकी रिकॉर्डिंग एविडेंस के तौर पे होता है, तो एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे डॉक्टर वहाँ उपस्थित होता है और उससे जो प्रश्न किए जाते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ है या मुख्य परीक्षा में सबसे पहले प्रश्न कौन करेगा? अभियोग पक्ष मतलब आरोप लगाने वाला जो पक्ष है, यानी विक्टिम जिसके साथ घटना घटी है. तो अभियोग पक्ष यदि राजी है तो आरक्षी अधिकारी, जिसे हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, या आरोप लगाने वाले पक्ष के द्वारा जो यदि वकील रखा गया है, अधिवक्ता, वो साक्षी से प्रश्न करता है और साक्षी उस प्रश्न का उत्तर देता है. और जो प्रश्न का उत्तर देता है उसे ये न्यायालय द्वारा लिपिबद्ध करता जाता है. क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ में मुख्य परीक्षा या पक्ष परीक्षा में किसी भी तरीके के सांकेतिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं. लीडिंग क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि एज ए डॉक्टर, एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे है, तो आपने एमएलसी रिपोर्ट बनाई, तो आपने उसमें क्या क्या देखा. तो डॉक्टर बताते हैं कि हमने देखा कि उसके सिर पे, हेड पे इंजरी थी, और वो इंजरी किस टाइप की थी जो उन्होंने देखा है वो. लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि प्रश्न में ही उत्तर निहित होते हैं. जैसे कि क्या यह जो चोट लगी थी उसके सिर पे, क्या किसी गंभीर तेज़ धार वाले हथियार से थी? क्या वह गंभीर चोट थी? क्या वह चोट किसी जगह पे गिर जाने से अपने आप भी हो सकती है? इस तरीके के लीडिंग प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में लीडिंग प्रश्न उस कंडीशन में पूछा जाता है जब साक्षी हॉस्टाइल हो जाए, यानी कि प्रतिकूल साक्षी हो जाए या शत्रुतावश वो अपने जो एविडेंस है झूठ बोल रहा हो, उस कंडीशन में.
अब आता है क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसे हम कहते हैं प्रतिप्रेक्षा। अब जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो कौन करेगा? बचाव पक्ष। बचाव पक्ष मतलब आरोपी का जो वकील है वो साक्षी से प्रश्न करता है, तो उसे हम प्रतिप्रेक्षा कहते हैं। बचाव पक्ष अधिकांशतः सांकेतिक प्रश्नों को करता है, क्योंकि उसे अपने आरोपी को, अपराधी को बचाना है, इसलिए वो उस तरीके के प्रश्न करता है ताकि जो साक्षी है वो कहीं कुछ और बयान कर दे, तो उसे वो सांकेतिक प्रश्नों को करके वो साक्षी को कमज़ोर करने या तोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए एक्सपर्ट विटनेस को या कोई भी विटनेस हो उसे उस समय सावधान रहने की ज़रूरत होती है और सोच समझ कर ही उत्तर देना होता है। ठीक है, तो ये होती है प्रतिप्रेक्षा। तो आरोप लगाने वाले के वकील ने साक्षी से प्रश्न किया क्रॉस एग्जामिनेशन में, बचाव पक्ष के वकील ने साक्षी से प्रश्न किया। अब आता है री एग्जामिनेशन। 2 प्रोसेस हो गई। तीसरी प्रोसेस में क्या होता है कि जो बचाव पक्ष द्वारा प्रतिप्रेक्षा के बाद अब यदि लगता है जो अभियोग पक्ष है यानी आरोप लगाने वाला पक्ष है उसे री एग्जामिनेशन प्रतिप्रेक्षा के क्रम में जो भी क्वेरीज आई या विसंगतियाँ आई उसको दूर करने के लिए वो साक्षी से पुनः प्रश्नोत्तर कर सकता है, तो इसको हम पुनः प्रेक्षा कहते हैं। लेकिन इस री एग्जामिनेशन में, पुनः प्रेक्षा में कोई भी नया बिंदु नहीं उठाया जाता है। हेड इंजरी की बात चल रही थी तो कोई अलग से कोई क्वेश्चन उठा करके साक्षी से नहीं पूछा जाएगा, और इस स्तर पर पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी नया विषय बिंदु नहीं उठाया जाता है। और यदि उठाया जाता है तो जो बचाव पक्ष है उसको पुनः, जिसे पुनः प्रतिप्रेक्षा का अधिकार होता है, क्योंकि कोई नया बिंदु पीठासीन अधिकारी की परमिशन से उठता है तो उसके भी समाधान के लिए फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी? री क्रॉस एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम पुनः प्रतिप्रेक्षा कहते हैं। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? यदि ऐसा होता है तो। और लास्ट पॉइंट होता है क्वेश्चन बाय द जज, न्यायाधीश द्वारा प्रश्न। न्यायाधीश किसी भी साक्षी से किसी भी स्तर का कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो न्यायालय की प्रक्रिया किसी भी केसेस में इस तरीके से होती है और अंत में उसका डिसीजन होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।